अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज का व्लॉग बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ मसरूफियत थी और गेस्ट थे घर में माशाल्लाह से, तो बस इस वजह से मैं नहीं एडिट कर सकी। और वैसे वीडियोस मैं अपलोड करती रही हूँ, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी थी जो मैं अपलोड नहीं कर सकी, मतलब बना ही नहीं सकी, तो अपलोड कैसे करती। बस ऐसे आना जाना लगा रहा इधर उधर, और फिर काफ़ी सारी मसरूफियत थी। तो लेकिन ये था कि मुझे था कि मैंने ये वीडियो एडिट लाजमी करनी है। और मज़े की बात बताऊँ आपको, कल भी मैं एक पार्टी पे गई हूँ जो कि मेरी जो एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड है उन्होंने दी थी। तो बड़ी मज़ेदार पार्टी थी, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो काफ़ी अरसे से मेरे पास पड़ी है, मैं इसको एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है जी। फ़िलहाल जनाब मैं किचन में आ गई थी और मुझे बनाना था रात का खाना। और खाना बनाकर मुझे जाना होता है, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं जब वापस आऊँ तो कोई टेंशन ना बने मेरे लिए, और खाना बना हुआ सुकून से आके बस मैं सर्व करूँ। खाने में मैं जनाब आज बना रही हूँ मंचूरियन और फ्राइड राइस, और साथ मज़ेदार सी ड्रम स्टिक। रेसिपी आप लोगों को नहीं दे रही, बस ऐसे ही बना रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो जो जो बना रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। और रेसिपी भी अगर आप लोग मांगेंगे तो मैं लाजमी दे दूँगी, बड़े मज़ेदार बने थे ये। और बस थोड़ी बहुत बता देती हूँ कि इसमें मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाली थी, चिली सॉस, थोड़ी सी ये क्या नाम है इसका, कॉर्नफ्लोर, और उसके बाद जनाब काली मिर्च, नमक, 2 अंडे डाले थे, और सोया सॉस डाला था, थोड़ा सा मैंने विनेगर भी डाला था, और अच्छे से मैरिनेट करके ना इसको मैंने साइड पे रख दिया था तकरीबन घंटे के लिए। ठीक है, उसके बाद जनाब मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया था। ये जब ठंडे हो जाएं मज़ेदार से बन जाते हैं, वैसे ही बंदा उठा उठा के खाता रहता है मेरे बेटे को तो बड़े पसंद है, जब उस देख लेना तो बस वो उठा उठा के खाता रहता है। तो खैर ये मैंने बना के रख दिए थे। और उसके बाद मैंने फ्राइड राइस बनाए थे। फ्राइड राइस मज़ेदार से तब बनते हैं जब उसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स हों। और पहले मैं जब फ्राइड राइस बनाया करती थी ना, मैं वाइट कलर के राइस मतलब बॉईल करके अच्छे से ना मैं ऐसे रख के बना लेती थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा थोड़ा सा कलर देती हूँ ना, क्योंकि जब आपने रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है तो मेरे जहन में आया कि उनके ज़रा येलो येलो से राइस होते हैं, तो मैंने थोड़ी सी चुटकी सा ना मैंने येलो कलर डाल दिया था। और वाकई भाई वो ऐसे ही लग रहा था कि रेस्टोरेंट स्टाइल राइस बने हुए, इतने मज़ेदार, और बने भी बड़े मज़े के थे, बहुत यमी बने थे। चले जी, मज़ेदार सा खाना साथ साथ बनाते हैं और साथ साथ गप्पे लगाते हैं। क्या ख्याल है आपका? आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि मेरे लिए पार्टीज़ वगैरह पे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे जो काम है ना घर के, और मेरे आन जान वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है और डिफरेंट सा भी है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। लेकिन इस पार्टी पे मैंने ज़रूर जाना था, और क्योंकि इन फ्रेंड ने काफ़ी दिनों बाद बुलाया था, और मुझे था कि नहीं ये वाली मैंने पार्टी लाजमी अटेंड करनी है, अगर मैं ना गई तो सब नाराज़ हो जाएंगी। ना जाने की रीज़न एक ये भी है, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो अक्सर क्लास लेने लाहौर जाता है, और उसके अक्सर पेपर हो जाते हैं, तो मुझे ये होता है कि मैं इसके साथ जाऊं। और अगर मैं नहीं जाऊंगी ना तो ये जब क्लास या पेपर होंगे ये उठेगा नहीं, इसलिए मैं इसके साथ जाती हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि जब ये अकेला होता है ना तो इसकी आंख नहीं खुलती है, इसकी क्लास रह जाती है, और मुझे फ़ोन करता है मामा आज मेरी क्लास रहेगी, तो इस वजह से मैं लाजमी इसके साथ जाती हूँ। लेकिन फिर भी हत्तल इम्कान कोशिश करती हूँ कि मैं पार्टीज़ पे लाजमी जाऊँ, क्योंकि जब आप सबसे मिलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं। खैर ये वाली पार्टी तो काफ़ी दिन पुरानी वीडियो पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैं एडिट कर रही हूँ, नहीं तो तकरीबन 3-4 दिन पहले हमारे ग्रुप में से एक और हमारी फ्रेंड है, उन्होंने भी पार्टी दी हुई थी, जो कि मैंने अटेंड नहीं की अपनी मसरूफियत की वजह से, और इन सब ने खूब इंजॉय किया था। और मैंने कह रही थी पिक्चर्स भेजी ना इन्होंने, जबकि खूब तुम लोगों ने इंजॉय किया। तो बस ये है कि इस वजह से कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं, मैं नहीं जा पाती हूँ। खैर जनाब साथ साथ आपको दिखा रही हूँ ये कितनी सारी वेजिटेबल्स मैंने डाली हैं। जितनी वेजिटेबल्स राइस में होंगी उतनी यमी यमी से राइस बनेंगे। कहीं जाना हो ना तो आप अगर खाना वगैरह बनाकर चले जाएं ना तो बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि जब वापस आते हैं ना खुद का पेट भरा हुआ होता है, थके हुए होते हैं, कुछ बनाने को दिल ही नहीं कर रहा होता। तो इसलिए मैं सबसे पहला काम ये करती हूँ, उठते साथ ही अगर मैंने कहीं जाना है मैं सबसे पहले खाना बना कर रख देती हूँ। क्योंकि अगर खाना मज़े का नहीं होगा तो मेरा बेटा तो साफ कह देता है मामा आपने खुद खाना कहीं और जाना था ना आपने, इसलिए मज़ेदार नहीं बनाया। तो मैं इसलिए सबसे पहले खाना बना कर जाती हूँ कि नहीं भाई पहले मैं अपने बच्चों के लिए बना जाऊँ, उसके बाद कुछ और करूँगी और जी अगर फ्राइड राइस और मंचूरियन हो और साथ में ड्रम स्टिक ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। इसलिए जनाब फ्राइड राइस, मंचूरियन और
ड्रम स्टिक, इनका एक जोड़ है मज़ेदार सा तो इसलिए मैं ये लाजमी बनाती हूँ, वरना खाली फ्राइड राइस और मंचूरियन खाने का इतना मज़ा नहीं आता, साथ में ये ड्रम स्टिक भी हो तो अच्छा लगता है। तो बस ये है आपके सामने मज़ेदार सी ड्रम स्टिक। फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ, ये बनाई है जनाब मैंने ड्रम स्टिक मज़ेदार से। उसके बाद ये हैं फ्राइड राइस। अभी काम बहुत किचन में पड़ा हुआ है, खिलारे पड़े हुए हैं जो आज मैंने ही समेटनी है। अभी मैंने इसकी लिड उठाई है ना, इतनी मज़ेदार खुशबू आई है ना, क्या बताऊँ आपको कसम से। इसको रखते हैं ऐसे, ये देखें मज़ेदार सी मंचूरियन। आज जब मैंने खुद जाना था तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ डिफरेंट सा बनाऊं, ताकि मैं घर में जब ये सारे हों तो ये भी इंजॉय कर सकें। तो इस वजह से जनाब मैंने आज डिफरेंट बनाने के लिए मंचूरियन, फ्राइड राइस और ड्रम स्टिक बनाई थी। अब मैं रेडी शेडी होकर निकलने लगी हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ। मुझे कुछ लेकर जाना था तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, केक ले जाती हूँ, क्योंकि खाली हाथ जाना भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने केक पहले ही मंगवा कर रख लिया था। और जनाब जब मैं वहाँ पर पहुँचूँगी आप देखेंगे पार्टी में काफ़ी फ़न होने वाला है, क्योंकि आज सब की सब मौजूद हैं, और जब सब मौजूद होती हैं तो आपको पता है शोर शराबा बहुत होता है। आगे जनाब बहुत टिका के गर्मी होने वाली है, इस वजह से हर कोई यही चाह रहा है कि फटाफट से पार्टी वगैरह करके फारिग हो जाए, ताकि आगे गर्मी में ना पार्टीज़ वगैरह इतनी ज़्यादा अटेंड करने का दिल भी कोई नहीं करता, क्योंकि टिका के भाई हमारे शहर में गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है। चलें जनाब अब निकलते हैं, चलते हैं अपनी फ्रेंड की तरफ, और आपको भी मैं दिखाती हूँ जाकर के वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, और मज़ेदार सी चीज़ें भी दिखाऊंगी जो हम वहाँ जाकर खाएंगे मज़े की बात बताऊँ, आज मैं अपनी बेटी को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि मैं जब से वो हमारे घर आई है, जब कोई पार्टी होती थी मैं उसको अपने साथ ले जाया करती थी। हम दोनों मिलकर तैयार होते थे और खूब इंजॉय करते थे, बड़ा ही मज़ा आता था, यकीन करें। मैं बस क्या बताऊँ मैं आपको, मुझे आज वो बहुत याद आ रही थी। अच्छा, हमारा जब मुन्नू छुन्नू छा काका आया ना, तो बस उस टाइम मुझे था कि हम भी वहाँ पर मौजूद होते, लेकिन कुछ मजबूरियाँ ही होती हैं जब इंसान, जब कई दफ़ा ऐसा होता है आपका वीज़ा नहीं लग पाता कुछ भी, तो वो नहीं हो पाया हमारा ना, तो इसलिए हम नहीं जा पाए वहाँ पे। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत ही डिस्टर्ब थे। अच्छा, मैंने अपने बेटे की शादी ना जल्दी कर दी, बल्कि मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि वो भी छोटा है, तो ज़ाहिर है उसकी बीवी उससे छोटी है, तो वो किस तरह जो है ना हैंडल कर पाएगी। ये वाली जो परेशानी हमें शुरू से थी, और पता था कि अगर ये चली जाएगी तो इसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप ससुराल में होते हैं ना तो फिर आपके बड़े बच्चों को संभाल लेते हैं, मुन्ने से पैदा हुए हुए बच्चे को। तो हम बहुत डिस्टर्ब थे। अभी तक वो मुझे बता रही थी कि माँ मैं कपड़े नहीं पहना सकती हूँ, मुझे डर लगता है इसके बाजू ना निकल जाए ना। तो मैं उसे कहती हूँ हाँ बेटे मुझे पता है बहुत मुश्किल है, जाहिर है आप बच्चे हो भी, किस तरह आप हैंडल कर सकते हो, ऊपर से बच्चा आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये भी मैं जानती हूँ कि मेरी सना हर चीज़ को बड़ी इजीली हैंडल कर लेती है, क्योंकि वह ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव को जानती है। सना अगर यहाँ पर होती ना तो उसको बिल्कुल भी हमने हिलने भी नहीं देना था, खुद ही संभाल लेना था। अरे घर में ना आजकल सिर्फ यही बातें चल रही होती हैं, सना क्या कर रही होगी, पता नहीं किस तरह संभाल रही होगी, इसके बाबा इतने डिस्टर्ब होते हैं मैं आपको बता नहीं सकती, बिलीव मी इतने डिस्टर्ब होते हैं, और अक्सर तो लिटरली उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं मेरी बच्ची इतनी छोटी है क्या कर रही होगी, पता नहीं वो किस तरह संभाल रही होगी। तुम्हें याद है तुम जब थी तो तुम्हारे से असफन मतलब मेरा जो बड़ा बेटा जब पैदा हुआ था संभाला नहीं जाता था, और कितना अरसा सारे संभालते रहे हैं, पता नहीं वो बच्ची क्या कर रही होगी। तो मैं उन्हें कहती हूँ, मैं उन्हें, हालांकि मेरा अंदर भी परेशान हो रहा होता है, लेकिन मैं उनको ना समझाती रहूँगी, नहीं आप टेंशन ना लो, कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह ताला ना ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि माएँ ज़्यादा परेशान होती हैं, और मैं माँ हूँ तो मुझे जो है ना ज़्यादा टेंशन बनी हुई होती है। बस आप लोग दुआ करें कि मेरी सना जो है ना हर काम इजीली सब कुछ कर ले। वैसे वो छोटी है लेकिन माशाल्लाह समझदार बहुत है, माशाल्लाह बहुत समझदार है, हर काम जो है ना वो बड़े इजीली कर लेती है। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ करे। आप लोग भी दुआ करना, आमीन सुम आमीन। खैर यहाँ पे मैं जनाब पार्टी दिखाते दिखाते आपको मैं अपनी बातें आपके साथ करने लग गई। यहाँ पे जनाब बड़े मज़ेदार सी टेबल पे ये आप देख सकते हैं चीज़ें हैं। उससे पहले आपने देखा था दही भल्ले का, सॉरी इसका गोलगप्पों का कॉर्नर था, और बहुत ही मज़ेदार उन्होंने सेटअप लगाया हुआ था। यहाँ पे ये टेबल पे हर चीज़ इतनी मज़ेदार थी ना, इनकी बच्चियों ने, इनकी बहुओं ने, इनकी एक बेटी और 2 बहुएं हैं, और इनकी तीनों मतलब बच्चियों ने इतना खूबसूरत सेटअप लगाया हुआ था, मज़ा आ गया। और वो बता रही थी कि भाई मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया किचन में, मैं गई ही नहीं, इन तीनों ने मुझे किचन में घुसने ही नहीं दिया। तो मैं उन्हें कह रही थी कि यही बात होती है ना, जब
प्यारी प्यारी सी बहुएं घर आती हैं ना, तो घर को जब संभाल लेती हैं ना वो, तो बड़ा अच्छा लगता है। और फिर जाहिर है फिर आप खुश भी बहुत होते हैं। और वो इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह खुश थी, अल्लाह ताला उनकी खुशी को सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। इतनी खुश थी कि मेरी दोनों बेटियां, मतलब मेरी दोनों बहुएं, इतना उन्होंने हर चीज़ हैंडल कर ली है कि मुझे अब कोई टेंशन ही नहीं होती है। मैंने कहा चलो माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जनाब मैं भी इंजॉय कर रही थी, मज़ेदार से दही भल्ले बहुत यमी बने हुए थे। हर चीज़ उन्होंने बच्चियों ने घर बनाई हुई थी, मीठे तक उन्होंने घर बनाए हुए थे जो कि बड़े यमी थे। बस आप लोगों को जब कोई खाने पे बुलाता है अपने घर पे तो बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह ताला उनके रिज़्क में इजाफ़ा फरमाए और ढेरों ढेरों ने अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। यहाँ पर जनाब हम सारे पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे और मैं भी जनाब जो है मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा शीशे के आगे खड़े होकर पिक्चर मैं भी ले लेती हूँ। इस टाइम खा पी के इतना कोई हम पेट फुल हो चुका था कि जब स्वीट्स रखी ना उन्होंने लाके, और मज़े की बात आपको बताऊँ 3 स्वीट डिशें थी, अभी आपको मैं चेक करवाती हूँ। इतनी स्वीट डिशें उन्होंने बनाई हुई थी और इतनी यमी थी कि थोड़ी थोड़ी भी खाओ ना तो अच्छा खासा बंदे का पेट भर जाए। लेकिन ज़ाहिर बच्चों ने इतने शौक से बनाई थी तो फिर हम पीछे रह भी नहीं सकते थे, इसलिए हमने लाजमी खाई। हमने कहा चलो जी ये बच्चियों के लिए अब ये खानी ज़रूरी है भाई, लेकिन पेट तुन्नो तुन हुए पड़े थे। तो खैर जनाब ये मज़ेदार से मीठों को चेक कर लें, इनकी शक्लें आप देखें कितनी खूबसूरत है, तो सोचे देखने में कितने मज़े, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी का था, वो दूसरा चॉकलेट में था फ्लेवर में, और नाम मुझे कोई नहीं याद है भाई, लेकिन मज़ेदार बहुत थे। और साथ जो है ना कोकोनट का कोई मीठा बना हुआ था, बहुत यमी था। कोकोनट वैसे ही मेरा फेवरेट है और उसका मीठा आप यकीन करें कि मज़ा आ गया, बहुत ही यमी था भाई, क्या बताऊँ मैं आपको। और लास्ट में आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात, जैसे ये मीठा इतना मज़ेदार सा है ना, इसी तरह अपनी ज़िंदगियों को भी मज़ेदार और मीठी बनाएं। हर दिन में ना छोटी सी सेलिब्रेशन करें, खट्टी मीठी बातों के साथ, प्यार भरे लम्हों के साथ। ज़िंदगी का असली मज़ा तभी आता है जब हम ऐसे खुद भी मीठे बने। यकीन करें एक दूसरे की बातें करने में, इधर से बातों को उधर करने में कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी को एंजॉय करें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलनी है, बार बार नहीं मिलनी। भाई मेरा तो एक असूल है, जियो और जीने दो। मतलब ये कि हर किसी के साथ मोहब्बत और प्यार से मिलो और मोहब्बत और प्यार के साथ रिश्तों को निभाओ, क्योंकि भाई सब आपके अपने होते हैं, है ना। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।